हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य करते होंगे और सकारात्मकता के साथ अपने माइंड से अपना स्कूल और अपने घर में तालमेल बनाकर भी चलते होंगे, क्योंकि आप कक्षा 12वीं में आ गए हैं भाई। इसके बाद आप कॉलेज में आ जाएंगे और इसके बाद आप अपने लक्ष्य की ओर और पास आते जाएंगे और वो दिन नजदीक आ जाएगा और वो दिन ऐसा आ जाएगा जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, माता पिता, अपने स्कूल, अपने टीचर सबके लिए गर्व का अनुभव कराएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं हम एक और नया चैप्टर। नाम है बादल राग। हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह का पाठ 7 बादल राग लिखा है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय को जानेंगे उनकी काव्य रचनाओं के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में और किस तरह की रचनाएं करते थे निराला जी। जैसा नाम वैसे गुण, यथा नाम तथा गुण। तो आइए चलते हैं जीवन परिचय पर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, शत शत नमन करते हैं हम। छायावादी कवि, छायावाद के आधार स्तंभ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि छायावाद का क्या अर्थ होता है, छायावादी कवि किसे कहते हैं। एक बार पुनः मैं आपको याद दिला देती हूं। छायावाद का अर्थ होता है ऐसी रचनाएं जो अंतर मन के भावनाओं को बाहर प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रचना की जाती है। समझ में आया? एक बार और बता देती हूं। ऐसी रचनाएं जो अंतर मन मतलब मन की भावनाओं को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर, सामंजस्य बिठाकर, कोऑर्डिनेशन बिठाकर और जो रचना की जाती है उसे छायावाद कहते हैं। तो फिर छायावादी कवि कौन होंगे? छायावादी कवि वही होंगे जो अपने मन के भाव और प्रकृति के साथ एक रूपता बनाकर रचना करते हैं। प्रकृति उनके विषय में या उनकी कविताओं में या उनकी रचनाओं में अवश्य ही होती है। और ऐसे 4 आधार स्तंभ हैं, छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं, जिनमें से प्रमुख हैं 4। देखिए, स्तंभ होते हैं पिलर्स। चारों पिलर्स की अपनी अपनी एक खास वजह होती है। तो यहां पर पंत, प्रसाद, वर्मा और निराला। तो पंत अर्थात सुमित्रा नंदन पंत के बाद आए प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद। वर्मा महादेवी वर्मा, लाली वर्मा याद आ जाता है मुझे। कौन कौन है? पंत, प्रसाद, वर्मा, निराला। तो पंत सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो ये छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। याद रख लीजिएगा, कभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है या फिर 4 ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि इनमें से कौन छायावादी कवि है। तो इन चारों में से किसी एक का नाम आएगा और अन्य किसी का आ जाएगा। तो आप इन चारों के नाम याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये छायावाद के 4 आधार स्तंभ है। तो आज हम जो रचना पढ़ने जा रहे हैं वो आधार स्तंभ अर्थात छायावाद के आधार स्तंभ निराला जी की। यस, अब आपको और क्लियर हो जाएगा कि छायावादी कवि या छायावादी रचना का अर्थ होता है मन की भावनाओं या मन के विचार और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रचना करना। अब देखो, जैसे कि सबसे पहले हम जान ले कवि के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का आधुनिक हिंदी कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। आधुनिक हिंदी कवियों में निराला जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है। वे वास्तव में ही निराला थे, निराले, अनोखे, एक्सेप्शनल। निराला जी ने आधुनिक हिंदी काव्य को एक नई दिशा प्रदान की। उनका जन्म बंगाल के महिषादल नामक रियासत में मेदिनीपुर नामक स्थान पर सन 1899 में हुआ। उनके पिता इस राज्य में एक प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत थे। उनका बचपन यहीं व्यतीत हुआ। कहां पर? बंगाल के महिषादल नामक, ठीक है। निराला जी की आरंभिक शिक्षा महिषादल में ही संपन्न हुई। संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन उन्होंने घर पर ही किया। कौन कौन सी भाषाओं का? देखो, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी। आरंभिक शिक्षा उनकी महिषादल में ही हुई, बंगाल के। और इन भाषाओं का, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन उन्होंने घर पर ही किया। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूं कि स्वाध्याय या सेल्फ स्टडी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
हम टीचर से भी पढ़ लेंगे, हम वीडियोस भी देख लेंगे, हम अपनी क्लास टीचर से पढ़ लेंगे, अपनी सब्जेक्ट टीचर से पढ़ लेंगे, लाली मैडम के वीडियोस देख लेंगे। उसके बाद जब हम सेल्फ स्टडी और कर लेंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हो गई हूं अब 12वीं की कोर्स के साथ। ठीक है, देखो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। निराला जी महान साहित्यकार थे। उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं पर सफलतापूर्वक लेखनी चलाई है। विभिन्न विधाओं, ना केवल वे कविताएं ही लिखते थे बल्कि और अनेक विधाओं में उन्होंने रचनाएं की। तो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य, देखिए काव्य खंड देखते हैं, फिर उपन्यास देखेंगे, फिर कहानी संग्रह देखेंगे, फिर रेखा चित्र देखेंगे। तभी तो अनेक विधाओं में उन्होंने लेखनी चलाई अर्थात कलम चलाई। काव्य, अनामिका, परिमल, ये भी रचनाएं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ ही ली जाती हैं। अनामिका किसकी रचना है, परिमल किसकी रचना है, या कोई बहुत सारी रचनाओं के नाम दे दिए जाते हैं, उनमें से पूछ लिया जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित रचना कौन सी है। तो आप याद रखना इनको, ठीक है। अनामिका याद रखो, जिसका नाम नहीं वो अनामिका सर्वश्रेष्ठ। परिमल, गीतिका, तुलसीदास। अब देखो आप, तुलसीदास जी को तो हम जानते ही हैं, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, गोस्वामी तुलसीदास। तो हम यदि निराला जी की बात करें तो इन्होंने जो रचना की है, जो कविता लिखी है, उस कविता का नाम है तुलसीदास। ठीक है, उन्होंने तुलसीदास जी के जीवन पर कविता लिखी होगी। अभी ये कविता या ये रचना मैंने नहीं पढ़ी है। अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, गीता कुंज, नए पत्ते, जूही की कली आदि। अब आप इनकी रचनाएं देखो जरा। अनामिका है, ठीक है, परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास, अनिमा, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, गीता, ये सब क्या है? ये सब प्रकृति और मन की भावनाओं में व्यक्त होने वाले हैं। बेला, अर्चना, आराधना, गीता कुंज, नए पत्ते, जूही की कली, ये सब प्रकृति और मन की भावनाओं पर आधारित रचना है। आगे है इनके उपन्यास। उपन्यास सबसे पहले देखो अप्सरा। काव्य में भी अ से शुरू हुआ अनामिका। उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, चमेली आदि, ये इनके उपन्यास हैं। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, चमेली आदि। कहानी संग्रह कौन कौन सी हैं? लिली, वाओ, लिली, लाली से याद रख लेना, मैडम का नाम है लाली और निराला जी की जो कहानी संग्रह है उसका नाम है लिली, और लिली का फूल भी होता है। सखी, ठीक है, सुकुल की आदि। रेखा चित्र हैं कुल्ली, बिल्लेसुर, बकरिया आदि। इसलिए कहा गया है कि उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं पर सफलतापूर्वक लेखनी चलाई। अर्थात ना केवल ये कवि थे, ना केवल ये कहानीकार थे, ना केवल ये उपन्यासकार थे, बल्कि आप देखो जरा, कविताएं लिखते थे, कहानियां लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, काव्य संग्रह, फिर रेखा चित्र, कई तरह की शैलियों में इन्होंने रचना की। तो ये हिंदी साहित्य में एक अनूठा, एक निराला स्थान रखते हैं कवि निराला जी। इसलिए इनके नाम के आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, यथा नाम तथा गुण। चलते हैं बादल राग। अब देखो कविता का नाम बादल राग। अब बादल प्रकृति का विषय है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं प्रकृति और मनोभावों पर आधारित होती हैं। क्यों होती हैं बताइए? आप कह दो क्योंकि वे छायावादी कवि थे। मन प्रसन्न हो गया, वेरी नाइस। क्योंकि जहां पर प्रकृति से रिलेटेड कविताएं हैं वहां निराला जी होंगे, पंत जी होंगे, प्रसाद जी होंगे और वर्मा जी होंगी, मतलब महादेवी वर्मा जी। चलते हैं, पढ़ते हैं कविता। बादल राग में क्या होगा, कुछ अनुमान लगा सकते हैं आप? हाँ, क्या बादलों का वर्णन होगा? क्या वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, इन सब का वर्णन होगा? बिल्कुल सही समझ रहे हैं, क्योंकि ऋतुएं तो बदलती रहती हैं, मौसम तो परिवर्तित होते रहते हैं। क्या हमेशा झमझम झमझम झमाझम मूसलाधार बारिश होती रहती है? नहीं। तो क्या होता है? कभी सूखा भी पड़ता है, कभी बाढ़ भी आती है, कभी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ज्वालाएं धधक रही हो, गर्मी खतरनाक, ऐसा लगता है जैसे सूरज आग उगल रहा है, धरती तप रही है, बस प्राण ही नहीं निकल रहे। इतना खतरनाक मौसम या इतनी खतरनाक ऋतुएं भी आती हैं। तो जिस तरह से मौसम या प्रकृति का जो काल है या प्रकृति का जो चक्र है वो निरंतर चलायमान है,
किसी के रोकने से प्रकृति अपना जो चक्र है उसको नहीं रोकती। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, ठीक है। तो इस तरह से, जिस तरह से सुई के कांटे हमेशा चलते रहते हैं, प्रकृति का चक्र भी निरंतर चलता रहता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी खुशी, कभी गम, कभी हंसना, कभी रोना, ठीक है, कभी गुस्सा तो कभी मुस्कुराहट। ये सब कुछ जीवन का ही हिस्सा है। मनुष्य प्रकृति का अनमोल उपहार है। परमात्मा प्रदत्त मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जो प्रकृति और मनुष्य के तालमेल के साथ ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब यहां पर धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, क्या प्रकृति की जो वैल्यू है या प्रकृति की जो अस्मिता है, अस्मिता को क्या कहते हैं? अस्मिता का अर्थ होता है, अस्मिता मीन्स पहचान, आइडेंटिटी, ठीक है। तो जो अस्मिता व्यक्ति की है, मनुष्य हैं हम, मानव हैं हम, है ना? तो कहेंगे हाँ मैडम है, इसमें पूछने की क्या बात है। अरे भाई है तो, लेकिन क्या हम सब के मन में मनुष्यता की भावना है? क्या हम सब, जो भी जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पर हैं, क्या उनमें मानव मूल्य निहित हैं? मानव मूल्यों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? दया, करुणा, परोपकार, स्नेह, त्याग, ये सब कुछ आते हैं मानव मूल्यों के अंतर्गत। तो हम मनुष्य हैं, तो मानव मूल्यों का होना हमारे अनिवार्य होना चाहिए, अनिवार्य रूप से हमारे अंदर मानव मूल्य होने चाहिए। अन्यथा सिर्फ दो पैर पर चलना, मुंह से बोलना, इस तरह की डील डॉल होना ही मनुष्य होने का प्रमाण नहीं देती है। यदि मनुष्य पाश्विक प्रवृत्ति करता है तो तभी तो कहने लगते हैं कि यार ये तो पत्थर दिल है, कैसा व्यक्ति है, कहते हैं ना, पाश्विक प्रवृत्ति। अब यहाँ पर चल रहे, हम कविता पढ़ते हैं और कवि के विचारों को जानते हैं, ठीक है। तिरती है समीर सागर पर, तिरती है समीर सागर पर। समीर क्या होता है? हवा का झोंका। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। वही दिया है कि कभी सुख कभी दुख, धूप छांव, खट्टा मीठा, ये हर एक तरह के अनुभवों का आना जीवन में तय है, ठीक। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। अब कभी कभी बड़ा दुख या अजीब सा हृदय होता है, बेचैन सा होता है, या इतना द्रवित हो जाता है। द्रवित मतलब आंखों में आंसू आ जाना, आंखों में पानी आ जाना, दुख के कारण रुदन करते रहना। तो कभी ऐसा भी होता है, और कभी ठहाके मार मार कर इतना हंसना कि सब कुछ भूल जाना। ये जीवन का ही तो चक्र है, समय का पहिया है जो चलता रहता है। हमें नहीं पता है कि हम क्या करें, कैसे करें। बस हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि कर्म ही सबसे बड़ा, या कर्म ही पूजा है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। बिना फल की चिंता किए हमें कर्म करना है, कभी भी अपने जीवन से निराश नहीं होना है। इस कदर ऐसे ऐसे पल जीवन में देखने को मिलता है कि ओहो ये क्या हुआ, लेकिन फिर भी हमें जीवन तो जीना होगा। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त। कभी घोर गर्जना हो जाती है, तो कभी एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। कभी इतनी हंसियों के ठहाके नजर आते हैं, और कभी एक तिनके की आवाज भी जाती है गिरने की। आखिर ये क्या है? उर्मे पृथ्वी की आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं विप्लव के बादल। फिर अब बादलों को उन्होंने ताक रहा कहा है। ताकना मतलब झांकना, जैसे कि अब वो हमें देखते हैं कि क्या क्या घटित हो रहा है भाई, ऐसा क्या क्या हो रहा है। ये सब कुछ सुखों पर सदैव दुख रूपी बादल मंडराते ही रहते हैं। अब ऐसा क्यों कहा है कि सुखों पर सदैव दुख रूपी बादल मंडराते हैं? क्योंकि ना तो सुख स्थिर है, ना ही दुख स्थिर है। सुखी यदि हम हैं तो हमेशा हमें याद रखना है कि ये दिन भी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ना तो कभी सुख स्थिर रहा है, ना ही कभी दुख स्थिर रहेगा। सुखी जब हम होते हैं तो बड़े यूं पल में निकल जाते हैं, पल में चले जाते हैं, और जब दुख आता है तो एक एक सेकंड हमें बोझ सा लगता है, और हम कहते हैं हे प्रभु तूने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था।
कोई भला उसका कुछ बिगाड़ सकता है क्या? लेकिन जितना जीवन में जो कुछ लिखा है वो तो होकर रहेगा। बस हमें अपने कर्म पथ पर सच्ची भावना के साथ आगे बढ़ना होगा। ठीक है, यही मनुष्य का कर्म है और यही जीवन की सच्चाई है। तो सुखों पर सदैव दुख रूपी बादल मंडराते ही रहते हैं। मानव जीवन में सुख दुख की छाया का आवागमन चलता रहता है, आना जाना है भाई। जीवन आने जाने छाया, झूठी काया झूठी माया, फिर काहे को सारी उमरिया पाप की गठरी ढोई। सुख के सब साथी दुख में ना कोई। यूं ही नहीं कह गए हैं रचनाकार साहित्यकार कवि कि जब जब हम सुखी रहते हैं, जब जब कोई हंसता मुस्कुराता रहता है तो उससे कई लोग हाथ बढ़ाते हैं मित्रता का। लेकिन यदि वही व्यक्ति हमेशा रोता सा, रोना सा, दुखी सा नजर आएगा तो सब उससे कन्नी काटने लगते हैं, अर्थात दूर जाने लगते हैं। तो सुख दुख की छाया का आवागमन चलता रहता है। कुछ भी स्थिर नहीं है, इस बात को आप स्थिरता से माइंड में बसा लो। कुछ भी स्थिर नहीं है, ठीक है, वे कभी भी स्थिर नहीं रहते। संसार के पूंजीपति लोगों के हृदय पर कठोर क्रांति का मायावी विस्तार फैला हुआ है। यहां पर पूंजीपति अर्थात जिसके पास धन संपत्ति आ जाती है, क्या पता वो कौन से घमंड में चूर हो जाता है और उसके मन से वो इंसानियत की जो भावना है वो धीरे धीरे लुप्त होने लगती है और उसको क्या लगता है, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। अरे भैया, ये सोचना बिल्कुल समझदारी की बात नहीं है। अर्थात इस तरह से हमें कदापि नहीं सोचना। ये माया है ना, धन दौलत कभी किसी की नहीं हुई है। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। आपस में मिलके जी लो, इसी में है हमारी ठौर। तो हमें बहुत अच्छे से जीवन जीना है। लेकिन संसार के पूंजीपति लोगों के हृदय पर कठोर क्रांति का मायावी विस्तार फैला हुआ है। मायावी विस्तार, पैसे, धन, दौलत, उनको लगता है कि मेरे पास पैसा है तो मैं ही संसार का पूरा चलाने वाला हूं। जैसे क्रांति संसार के शोषण और दुखों को समाप्त कर सुख और अमन के वातावरण की सृष्टि कर देती है, उसी प्रकार क्रांति का प्रतीक बादल गर्मियों की प्रचंड गर्मी से परेशान और दुखी संसार को नवीन सुख और आनंद का संदेश देता है। एक और कविता मुझे याद आई है निराला जी की, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बादलों का आह्वान किया था। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छुपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो यहां पर बादलों को उन्होंने परोक्ष रूप से, परोक्ष का अर्थ क्या होता है, इनडायरेक्ट, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से तो उन्होंने बादल और वर्षा का वर्णन किया है, लेकिन परोक्ष रूप से वो बादलों को क्रांतिकारी की संज्ञा दे रहे हैं या क्रांतिकारी की उपमा दे रहे हैं। जिस प्रकार से समाज में शोषित वर्ग, जो जिन पर शोषण किया जाता है, बेचारे जो मार्जिनलाइज सोसाइटी में रहते हैं, जो जिनके पास अपना घर बार क्या 2 जून की रोटी तक खाने को नहीं होती, उन पर लोग अत्याचार करते हैं, उन पर अपनी सत्ता झाड़ते हैं। अरे भाई, यदि ऐसा ही करना है तो जाओ जरा अपने से बड़े वाले के सामने, फिर मुंह चलाकर बताओ, है ना। तो यहां पर यही कहा है। तो उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से अर्थात परोक्ष रूप से बादलों को क्रांति का नाम दिया है, क्रांतिकारी का नाम, कि जिस तरह से क्रांति समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाती है, उसी तरह से बादल जब गरजते हैं तो वर्षा होती है, और वर्षा होती है तो प्रकृति में जो तप्त धरा फिर जल से शीतल कर दो बादल गरजो। जो गर्म हो रही थी धरा, भूमि, प्राणी एक एक बूंद के लिए त्राही त्राही मच रहा था, उन पर वो अपनी वर्षा से शीतलता प्रदान करते हैं, ठीक है, आनंद का संदेश देते हैं। कवि कहते हैं कि हे क्रांति के दूत बादल, दूत मतलब मैसेंजर, हे क्रांति के दूत बादल, जैसे युद्ध की नौका अनेक हथियारों और युद्ध सामग्री से भरी हुई होती है, उसी तरह तुझ में भी तेरी क्रांति में जन सामान्य की इच्छाएं भरी हुई होती हैं। जिस तरह से युद्ध की नौका, जैसे जिस भी नौका में जाओ, नाव में जाओ या कहीं भी जाओ, युद्ध के लिए जब जाते हैं, स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिवीरों की हम बात करें तो पूरा लैस होकर जाते हैं, तैयार होकर जाते हैं।
तो यहां पर उन्होंने अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बादलों को क्रांतिकारी की संज्ञा दी है, क्रांतिकारी की उपमा दी है कि जिस तरह से साज सज्जा के साथ वीर जाते हैं ना युद्ध करने के लिए, नगाड़े के साथ, हर हर महादेव या जय भवानी के नारों के साथ, उसी तरह से बादल भी गरज कर समाज में एक नई क्रांति लाते हैं, नया जीवन लाते हैं। क्योंकि जैसे ही वर्षा होती है अंकुरित हो जाते हैं बीज, चारों तरफ फिर हरियाली ही हरियाली छा जाती है और एक नया वातावरण, सुंदर वातावरण, मन को सुकून देने वाला वातावरण आ जाता है। किसके आने से? बादलों के आने से। ठीक है, समझ आया? शोषित वर्ग, जो अभी मैंने समझाया वो यही है कि शोषित वर्ग के सामान्य लोग अपने मन में अनेक इच्छाएं लेकर तुम्हारी क्रांति के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब जो शोषित वर्ग है, जिन पर अत्याचार हो रहा है, वो कहते हैं काश कोई तो मसीहा आ जाए, कोई तो आ जाए जो हमारे दुख दर्द को कम करे, या जो इन ऐसे अत्याचारियों से हमारी रक्षा करे। तो बस आ गए हैं बादल, क्रांतिकारी का रूप लेकर एकदम बिल्कुल, कि अब कौन है इन पर जो अत्याचार करेगा। तो उनके मन को एक नई मतलब उनके मन में जिजीविषा, जिजीविषा एक शब्द है, सुना है आपने? जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। जैसे ही बादलों के गरजने की आवाज सुनते हैं और उनमें एक नई जीने की या जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यस, अब हमारा ही कोई मसीहा आ गया है जो हमें इन अत्याचारियों से बचाएगा, जो हमारी रक्षा करेगा। ठीक है, तो शोषित वर्ग के सामान्य लोग अपने मन में अनेक इच्छाएं लेकर तुम्हारी क्रांति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस प्रकार युद्ध भूमि में युद्ध के नगाड़ों की ओजपूर्ण आवाज को सुनकर सोए हुए सैनिक जागृत हो जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि युद्ध को जा रहा है और कहना है भैया तलवार तो उठा दो, हमें युद्ध करने जाना है। ऐसे नहीं जाना है, युद्ध से एकदम जोश के साथ, क्योंकि जो उत्साह होता है, जो उमंग होती है, वो एक दोगुनी चौगुनी एनर्जी भर देता है, ऊर्जा भर देता है। तो नगाड़े जिस तरह से बजकर जाते हैं ना, युद्ध वीर जिस तरह से एकदम बिगुल बज रहा है तो जा रहे हैं नगाड़ों के साथ, ढंग, आपने देखे होंगे सीरियल्स में। उसी तरह से जब बादल आते हैं तो नगाड़ों के साथ आते हैं, खूब गर्जना के साथ आते हैं, कहीं बिजली चमकती है तो कहीं बादल गरजते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि उन्होंने बादलों का वर्णन किया है प्रकृति को ठंडक या भूमि को शीतलता प्रदान करने के लिए। ये तो है प्रत्यक्ष वर्णन। और अप्रत्यक्ष या परोक्ष क्या है? परोक्ष रूप से वे बादलों को क्रांतिकारी कह रहे हैं। ये है एक छायावादी कवि की कल्पना। अब समझ में आए कि छायावाद के जो आधार स्तंभ हैं, या हिंदी साहित्य में छायावाद इतना प्रसिद्ध या इतना फेमस क्यों है? इसीलिए है। ठीक, जिस प्रकार युद्ध भूमि में युद्ध के नगाड़ों की ओजपूर्ण आवाज को सुनकर सोए हुए सैनिक जागृत हो जाते हैं और युद्ध लड़ने के लिए तैनात हो जाते हैं, उसी प्रकार से क्रांति के बादल, हे क्रांति के बादल, तेरी अत्यधिक घनघोर गर्जना को सुनकर पृथ्वी के वक्ष स्थल पर सोए हुए अंकुर सजग उठे थे। उनको लग रहा था कि अब बरसात नहीं होगी, अब बेचारे सब मुरझा कर मर जाएंगे। लेकिन जैसे ही बादलों की गर्जना सुनी, उन बीजों में नई स्फूर्ति आ गई और वो अंकुरित होने के लिए तैयार होने लगे, लालायित होने लगे कि हाँ, अब पानी बरसेगा और हमें नया जीवन मिलेगा। क्लियर? वे नव जीवन की आशाएं, नए जीवन की आशाएं लेकर अपना ऊंचा सिर करके तेरी और सहायता और ही है, वो सहायता भरी नजरों से बार बार देख रहे हैं कि हाँ, अब बादल आने वाले हैं। ऐसे तभी तो लिखा है कविता में कि वो ताक रहे हैं, झांक रहे हैं कि अब बादल आने वाले हैं, अब तो हम जीवित होने वाले हैं, हमें नया जीवन मिलने वाला है। ठीक है, भाव यह है कि जिस प्रकार पृथ्वी की सतह पर छिपे अंकुरों की आशा होती है कि बादलों से वर्षा होगी और वे उसके पानी का पान करके खिलकर बढ़कर हरे भरे होकर लहलहा उठेंगे, बस यही है उनका कहना, यही है उनकी आशा। उसी प्रकार क्रांति के प्रतीक बादल से शोषित वर्ग में भी ऐसे ही नवजीवन की आशा के भाग जागने लगते हैं। क्रांतिकारियों की आवाज सुनकर, उनके नारों की, उनकी गूंज की आवाज सुनकर जो पीड़ित वर्ग है, जो बेचारा वर्ग है, उसमें भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है कि अब हमारा रक्षक, अब हमारा मसीहा आ गया है, अब हमें डरने की कोनो जरूरत नहीं, मतलब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या है, उन्हें विश्वास हो जाता है कि क्रांति आने से सदियों से पीड़ित दलित जीवन स्वतंत्र हो जाएगा, वे भी समाज में सुखपूर्वक जीवन जी सकेंगे तथा अपने जीवन को प्रगति पथ की ओर अग्रसर करेंगे। अब जब नया जीवन मिलेगा तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे।
बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलधार। मूसलाधार वर्षा होती है ना, अरे भैया इस बार तो कितनी वर्षा हुई, कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्योंकि पहले क्या, जब हम बचपन की बात करें, हम अपने बचपन की बात करें तो 5वीं क्लास से और पहले की बात करें तो सच में 3-4 महीने लगातार बरसात ही होती रहती थी। बरसात के दिन चल रहे हैं, बरसात के दिन चल रहे हैं। कई ऐसी यादें हैं धुंधली धुंधली कि हाँ बहुत महीनों तक बरसात ही होती थी। फिर इतनी घनघोर बारिश होती थी तो अब क्या करें, छोटे छोटे थे हम, डर जाते थे और हम कहते कि हे शंकर जी, हे भगवान जी, अपना डमरू बंद कर दो तो बारिश बंद हो जाए। कई तरह से इस तरह से प्रार्थना। इस साल भी हमने ऐसा ही कुछ देखा है। तो यहां पर लिखा है बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलधार। गर्जना के साथ बादल जब गरजते हैं तो बहुत लगता है, डर जाते हैं बच्चे बेचारे। और वर्षण है मूसलधार, उस तरह की मूसलधार बारिश जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और वासुदेव उनको यमुना नदी पार करा के ले जा रहे थे नंद बाबा के घर। आपने सीरियल में देखा होगा, ठीक है। हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। अब वज्र क्या है? वज्र है इंद्रदेव का क्या है, अस्त्र और शस्त्र, ठीक है। ये इतना, जहां देखो वहां वज्र की चर्चा होती है कि वज्र का प्रहार कभी खाली नहीं जाता। वज्र का प्रहार कभी खाली नहीं जाता। क्यों, ऐसा क्या है वज्र में? जब देवासुर, देव और असुरों का संग्राम हुआ तो असुर देवताओं पर भारी पड़ने लगे। देवता बिल्कुल घबरा गए, इंद्रासन डोलने लगा। तो गए वो श्री हरि विष्णु रक्षा करें, क्योंकि सृष्टि के पालनहार विष्णु को माना जाता है। तो अब प्रभु क्या करें, शंकर जी के पास भी गए होंगे, महादेव, कालों के काल महादेव, अब क्या करें। तब उन्होंने उपाय बताया कि ऋषि दधीची, याद रखिएगा, कभी प्रश्न में पूछा जा सकता है, दधीची ऋषि, ठीक है। दधीची ऋषि की अस्थियों से वज्र का निर्माण हुआ था, जब जाकर कहीं इंद्रदेव ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। तो बादलों की शक्ति को वज्र के समान माना है, क्रांतिकारियों की शक्ति को वज्र के समान माना है। और वज्र एक ऐसा शस्त्र है जो कि कभी, जिसका वार खाली नहीं जाता। क्लियर, ठीक है। अशनिपात से शयति उन्नत शत शत वीर, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। मतलब जिनके समक्ष कोई भी मुश्किल, कितनी से कितनी बड़ी मुश्किल भी बड़ी नहीं लगती, अर्थात वो किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि उनकी जो शक्ति है, उनकी जो साहस है, वो सबसे बड़ा है। मनोबल, विल पावर। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। अब छोटे छोटे से पौधे जो हैं वो हंसते हैं, क्योंकि उनको एक नया जीवन मिल गया। उसी तरह से क्रांतिकारियों के आने से जो शोषक वर्ग था, जो पीड़ित वर्ग था, अब उसमें एक नया जीवन आ गया है। एक नई, मतलब एक जीने की नई इच्छा प्रकट हो गई है, इच्छा उत्पन्न हुई है। शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। अब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो भी सब कुछ होता है उसको देखने के लिए, जैसे कुछ कष्ट आ जाए, कुछ खतरनाक सी मुश्किल आ जाए या बड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, तो जितने धन दौलत संपत्ति या जितने भी भौतिक वस्तुओं से लैस जो व्यक्ति होगा, उसके समक्ष उतने ही बड़े दुख भी आएंगे। क्योंकि एक धनी व्यक्ति अधिक, उसमें ना कि उसके संबंध भी धनी व्यक्तियों से होंगे, फिर यदि वो कोई कर्ज लेगा तो वो भी बड़ा सा लेगा। जबकि एक छोटा है, एक छोटे तबके का व्यक्ति या आर्थिक पूंजीपति नहीं, एक सामान्य, ठीक है, जिसको लोअर क्लास कह सकते हैं, वो कितना किसी से उधार ले सकता है, 1000 2000, तो उसका दुख कम से कम उतना तो बड़ा नहीं है। उनको हर एक स्थिति का सामना करने के लिए वो तैयार भी रहते हैं। हर एक स्थिति का सामना करके वो, उनमें किसी तरह का वो नहीं रहता कि अरे अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रब से छोटे हैं शोभा पाते। अब सुनो, कभी बादल को संबोधित करते हैं कि हे क्रांति के बादल, तुम बार बार तेज गर्जना करते हो और मूसलाधार अर्थात घनघोर वर्षा भी करते हो।
सारी धरती पर पानी ही पानी हो जाता है। तुम्हारी वज्र रूपी कठोर गर्जना को सुनकर संपूर्ण संसार अपना हृदय थाम लेते हैं। बादलों को संबोधित करते हुए कवि ने लिखा है कि जब तुम घोर गर्जना के साथ आते हो तो ऐसा लगता है जैसे इंद्र का वज्र या इंद्र ने वज्र का प्रहार कर दिया, जो कभी खाली नहीं जाता। क्योंकि जब तुम गरजते हो तभी मूसलाधार बरसात होती है, और तभी जो प्रकृति का एकदम खतरनाक तप्त धरा विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा फिर जल से शीतल कर दो बादल गरजो। तुम्हारी बिजली के गिरने से उन्नति के शिखर पर चढ़े हुए सैकड़ों हजारों वीर पुरुष पृथ्वी पर गिर जाते हैं। पर्वत के समान विशालकाय धैर्यवान लोग पूंजीपति भी जिनमें आकाश को छूने की निरंतर होड़ लगी रहती है। मतलब तुम्हारी बिजली के गिरने से उन्नति के शिखर पर चढ़े हुए सैकड़ों हजारों वीर पुरुष पृथ्वी पर गिर जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी जो गर्जना है, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, जो अपने आप मतलब उन लोगों के समक्ष अपनी सत्ता का प्रदर्शन करते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं जो बेचारे हैं, असहाय हैं, जब तुम आ जाते हो तो तुम्हारे सामने उनकी एक भी नहीं चलती है। अर्थात वो भी अपना सा मुंह लेकर गिर जाते हैं, जमीन पर आ जाते हैं। ठीक है। पर्वत के समान विशालकाय धैर्यवान लोग पूंजीपति भी जिनमें आकाश को छूने की निरंतर होड़ लगी रहती है, वो भी तुम्हारी शक्ति को देखकर नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी शक्ति तो अपरंपार है। तुम्हारी गर्जना सुनकर या तो घायल हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। जो छोटों के समक्ष अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे थे, अब वो तुम्हारी शक्ति के सामने अपने आप को हारा हुआ महसूस कर लेते हैं। इतने भयभीत हो जाते हैं कि कभी कभी तो प्राण भी त्याग देते हैं। कवि का मत है कि हे क्रांति के दूत बादल, तुम्हारी क्रांतिकारी वज्र रूपी गर्जना को सुनकर ये विशालकाय पूंजीपति अर्थात शोषक वर्ग के लोग जो अत्यंत धैर्य के साथ निरंतर ऊंचे ही ऊंचे जाना चाहते हैं, घायल होकर नष्ट हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम इन बेचारों पर, इन असहाय लोगों पर, ये शक्तिहीन लोगों पर अपनी सत्ता जमाएंगे और चारों तरफ अपनी ही हुकूमत चलाएंगे। लेकिन जब क्रांतिकारी या क्रांति वीरों का आगमन होता है तो उनका सारा सोच या उनका सारा जो घमंड है वो चूर चूर हो जाता है और उनके समक्ष वो घायल जैसे प्रतीत होते हैं। कवि कहते हैं कि हे क्रांति के बादल, तुम्हारी वज्र रूपी घनघोर गर्जना का प्रतिफल प्रभाव केवल पूंजीपति वर्ग के शोषकों पर ही इस क्रांति से भयभीत होते हैं, अपना धैर्य भी खो देते हैं। लेकिन इस क्रांति से ये निम्न वर्ग के शोषित लोग तनक भी भयभीत नहीं होते। अब डर किसको लगता है? जिसने गलती की हो। और निडर कौन होता है? जिसने कोई गलती नहीं की हो। तो डरेगा कौन, भयभीत कौन होगा? जो उन असहाय लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। तो जैसे ही क्रांतिकारियों की आवाज आती है, उनके नगाड़ों की आवाज आती है, तो वो भयभीत हो जाते हैं और कई तो प्राण भी त्याग देते हैं। लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, वो तुम्हारी क्रांति या तुम्हारी आवाज से या तुम्हारी शक्ति से नहीं डरते हैं। ठीक है, निम्न वर्ग के शोषित लोग तनिक भी भयभीत नहीं होते। ये शोषित समाज के लोग तो तुम्हारी घनघोर गर्जना को सुनकर हंसते हैं। उन्हें तो आनंद आता है कि बहुत अब आया कोई हमारा पक्ष रखने वाला, या अब हमें मिला इस शोषण से, या अब हमें मिली शोषण से मुक्ति। ठीक है, आनंद मग्न होते हैं जब तुम भयंकर गर्जना करके बरसते हो। बड़े बड़े वृक्ष तो धरती पर आ जाते हैं, लेकिन छोटे से भार को धारण किए हुए छोटे छोटे पौधे खिल जाते हैं। वाह, क्या बात कही है कि जब तुम भयंकर गर्जना करके बरसते हो तो बड़े बड़े वृक्ष तो धरती पर गिर जाते हैं। आंधी तूफान आता है, आंधी तूफान आता है ना, तो क्या होता है? बड़े बड़े वृक्ष हैं वो धराशायी हो जाते हैं। कितने सारे वृक्षों को हमने धराशायी होते हुए देखा है। लेकिन जो छोटे छोटे पौधे हैं, छोटे छोटे वृक्ष हैं, क्या वो गिरते हैं? नहीं गिरते। तो उसी प्रकार से, क्योंकि उन्हें कोई भय नहीं है, उन्हें किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, छोटे छोटे खिल जाते हैं। व्यापार हरियाली से युक्त होकर प्रसन्नता से हिल हिल कर खिलखिलाते हुए हाथ हिलाकर तुझे बुलाते हैं। ठीक, कवि का आशय यह है
कि निम्न वर्ग सदा क्रांति से आनंदित होते हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि अब हमारे दुखों का, अब हमारे कष्टों का निवारण होने वाला है, अब सुखी जीवन हम जीने वाले हैं। उसे क्रांति के स्वरों से डर नहीं लगता। फिर क्रांति की गर्जना से छोटे ही अर्थात जन सामान्य वर्ग के गरीब लोग ही शोभा प्राप्त करते हैं। क्रांति का सबसे अधिक लाभ निम्न वर्ग के शोषितों को ही प्राप्त होता है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भावन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। कवि कहते हैं कि क्रांति के बादल आह्वान करते हुए कि हे क्रांति के दूत बादल, पूंजीपति या शोषक वर्ग के ये ऊंचे ऊंचे विशाल भवन तेरी क्रांति आ जाने से ऐशो आराम या राग रंग की महल नहीं रह गए हैं, ठीक, बल्कि ये तो आतंक और भय के स्थान बन गए हैं। कौन बन गए हैं? जब भी क्रांति के बादल आह्वान करते हुए आते हैं, और बादलों से आह्वान करते हुए कवि कहते हैं कि पूंजीपति या शोषक वर्ग के ये ऊंचे ऊंचे विशाल भवन तेरी क्रांति के आ जाने से ऐशो आराम या राग रंग के महल नहीं रह गए, क्योंकि जो बड़े बड़े भवन थे, जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं थीं, अब वो धराशायी होने लगी, क्योंकि क्रांतिकारियों ने उनको ललकारा है, ठीक, और भय के स्थान भी बन गए। तुम्हारी क्रांति पूर्ण गर्जना को सुनकर सुविधा भोगी, मतलब जो सुविधा से, भौतिक वस्तुओं से लैस थे, जो भौतिक वस्तुओं पर डिपेंडेंट थे, अब उनके मन में भयभीत हो गए हैं वो, और अपने विशाल महलों में भी भयभीत हो रहे हैं। अब इन्हें मिटा दें, ठीक है। बाढ़ का विनाशकारी प्रभाव जिस प्रकार सदैव कीचड़ पर होता है, उसी प्रकार क्रांति का फूल से पानी सदा छलकता रहता है। जो क्रांति का फूल है उससे बहुत ही अच्छा होता है, उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं होता, ना ही वह बाढ़ से विचलित होता है। रोग और दुखों से भी बच्चे का सुकोमल शरीर सदा हंसता मुस्कुराता रहता है। ठीक ऐसे ही विनाशकारी क्रांति आ जाने पर सर्वहारा वर्ग के लोग भी हंसते मुस्कुराते हैं। सर्वहारा मतलब सामान्य, निम्न वर्ग, जो पूंजीपति नहीं है, जो अपने आप को बड़ा नहीं समझता, ठीक। क्रांति का उनके जीवन पर कोई विनाशकारी प्रभाव होता ही नहीं है। क्रांति से पूंजीपति शोषक ही भयभीत होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने साम्राज्य के नष्ट होने का खतरा बना रहता है। और बाकी जो अपने दिनचर्या में रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, उनको किसी चीज का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि उन्हें अपने साम्राज्य के नष्ट होने का खतरा बना रहता है। सर्वहारा या शोषित वर्ग उससे तनिक भी भयभीत नहीं होते, वे विपरीत आनंदित होते हैं। भयभीत होने के स्थान पर क्रांतिकारियों के आ जाने से वे प्रसन्नचित होते हैं, वे आनंदित होते हैं। उसी प्रकार से जब बाढ़ आ जाती है, मूसलाधार बरसात होती है, तो बड़े बड़े वृक्ष हिल हिल कर टकरा टकरा कर गिर जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे पौधे हैं वो खिल जाते हैं और बहुत अच्छे से पल्लवित होते हैं। रुद्ध कोश है क्षुब्ध दोष तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। रुद्ध कोश है शुद्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे। अंक का अर्थ होता है गोद। तो अब जो बेचारे शोषित वर्ग है, जो बेचारा या सर्वहारा वर्ग है, जिस पर पूंजीपतियों ने अत्याचार कर करके उनका हाल खराब कर दिया है, तो वे अब क्या करें बेचारे? एक उम्मीद के सहारे वो जीवन जी रहे हैं। कई माओं की गोदों खाली हो गई हैं, कई माओं की गोद, और कई तो ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा लगता है कि वो एक पल, हो सकता है इस पल वो गए या इस पल वो उन्होंने अंतिम सांसें ली। धनी वज्र गर्जन से बादल। अब क्या हुआ? धनी वर्ग है, जो बड़े या पूंजीपति वर्ग है, वो क्रांतिकारियों की गर्जना से कांपने लगे। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, अब उनकी आंखें पूरी तरह से भयभीत हो चुकी हैं कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि डरेंगे जिन्होंने गलती की है या जो कुछ ऐसा काम करते हैं जो अवांछनीय है, उनको अपने आप में ही भय लगता है।
जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, यहां पर ऐसे कृषक समाज का भी वर्णन किया है जो दिन रात पसीना खून पसीना एक करके अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, पूरी तरह से उनका शरीर जो है पूरी तरह से बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे धड़ और मांस एक हो गया हो। तुझे बुलाता कृषक अधीर, तुझे बुला रहा है, तुझे वो बुला रहे हैं, अर्थात क्रांतिकारियों को वो बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं कि अब तो हमारी प्रार्थना सुन लो, अब तो इन सत्ताधारियों को, अब तो इन पूंजीपतियों को, अब तो इन सामंतवादियों से हमारी रक्षा करो। हे ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार। सब कुछ उनसे चूस लिया है, अर्थात इस कदर उन पर अत्याचार किए हैं कि बेचारों का बस अस्थि पंजर सा ही शरीर नजर आ रहा है। ए जीवन के पारावार। कवि क्रांति के प्रतीक बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे क्रांति के दूत बादल। पूंजीपति और शोषक वर्ग ने शोषित वर्ग के निम्न एवं निर्धन लोगों का शोषण करके अपने खजाने भर लिए हैं। शोषक वर्ग अर्थात जो शोषण करते हैं, शोषित वर्ग अर्थात जिस पर शोषण होता है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना। शोषक मतलब जो शोषण करते हैं, जो अत्याचार करते हैं। शोषित मतलब जो पीड़ित है, ठीक है। निम्न एवं निर्धन लोगों का शोषण कर उन्हें अपने खजाने भर लिए हैं। उन्होंने गरीबों के धन एवं उनकी संपदा पर अपना अधिकार कर लिया है, लेकिन अभी भी धन इकट्ठा करने की उनकी इच्छा समाप्त नहीं होती। लालसा, लालच जिसका कोई अंत नहीं है। यदि व्यक्ति के मन में लालच ने घर कर लिया तो वो संपूर्ण जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। हाँ, लेकिन अपने आप पर, अपने बाहुबल पर, अपने कर्म पर भरोसा करके नित्य निरंतर सीढ़ी दर सीढ़ी वो आगे बढ़ता रहा तो वो उस मुकाम पर पहुंच सकता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की है। तो अब यहाँ पर जो शोषक वर्ग है उसका तो लालच क्या है कि आज मेरे पास इतना है, कल इतना होगा, सबको अपनी मुट्ठी में कर लूं, सबकी धन दौलत मैं ही बस अकेला हड़प कर जाऊं, ये उनके मन में आ गया है। तो शोषण कर अपने खजाने भरते रहते हैं। उन्होंने गरीबों के धन और उनकी संपदा पर अपना अधिकार ही जमा लिया है, लेकिन अभी भी धन इकट्ठा करने की उनकी इच्छा समाप्त नहीं हुई। खजाने भरे होने पर भी इन धनी लोगों को संतोष नहीं है, अर्थात इनकी इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इस पर निम्न वर्ग क्रांति कर उठा है। कवि कहता है कि हे क्रांति के दूत बादल, तेरी क्रांति की वज्र रूपी घनघोर गर्जना को सुनकर ये पूंजीपति वर्ग के लोग अपनी प्रेमिकाओं के अंग से लिपटे रहने पर भी भय से कांप रहे हैं। धन दौलत है, ऐशो आराम है, फिजिकल सारी वस्तु है, सारे सुख और चैन है, लेकिन डर रहे हैं क्योंकि तुम्हारी गर्जना जो सुन ली है कि अब क्रांतिकारी आ रहे हैं, और डरता वही है जो कुछ काम ऐसा करता है जो दूसरों को आहत करे या दूसरों को दुखी करे। ठीक, इसलिए उन्होंने ये कहा है। निर्धन वर्ग की क्रांति के विद्रोह को देखकर अब पूंजीपति के धनिक लोग इतने भयभीत हो गए हैं कि उन्हें अपनी प्रेमिकाओं की गोद में भी डर लगता है। जहां वो अपने आप को भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, उनको लगता है कि बस यही चैन है, यही सुख है, मानो स्वर्ग यही है। लेकिन जैसे ही वो क्रांतिकारियों की आवाज सुन रहे हैं तो वो कांप उठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब उनके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। अब हमारा जो लालच है उसका अंत होने वाला है। इस प्रकार यह शोषक वर्ग के लोग बादलों की वज्र रूपी हुंकार यह सुनकर उससे डरकर अपनी आंखें और मुंह ढक रहे हैं। वह अपने को कहीं छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि क्रांति के वीर बादल, यह शक्तिहीन और व्याकुल किसान तेरा आह्वान कर रहा है, अतः तुझे सहायता हेतु पुकार रहा है, जिसकी भुजाएं पूंजीपति के शोषक के कारण जर्जर हो चुकी हैं। भुजाओं में शक्ति नहीं बची है, शरीर पूरी तरह से हड्डियों का ढांचा बन चुका है, क्योंकि इन पूंजीपतियों ने उसका खून चूस लिया है। अब बस इनको आस है तो सिर्फ तेरी, अर्थात तुम्हारी, कि तुम आओगे और उन्हें के जो कष्ट हैं उनका निवारण करोगे। ठीक है, जिसकी भुजाएं पूंजीपति के शोषक के कारण जर्जर हो चुकी हैं। जर्जर मतलब पूरी तरह से अस्थि पंजर, स्केलेटन टाइप। उसका सारा खून पूंजीपतियों ने चूस लिया है।
इसलिए अब उसका शरीर भी निर्बल हो गया है। आपने देखा होगा जैसे क्या कहते थे उसको, बंधुआ मजदूर, सुना है कभी? बंधुआ मजदूर बेचारे किसान जो रहा करते थे, अनपढ़ अशिक्षित, क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार तब नहीं था, उन पर ठप्पा लगा दिया जाता था, एक ऐसी सील टाइप की ठोक दी जाती थी जो कभी मिटती नहीं थी कि अब तुम बंधुआ मजदूर हो और तुम्हारा बेटा जो भी उनकी संतान होगी वो भी उनकी बंधुआ मजदूरी करते करते ही अपना जीवन त्याग देगी। क्या उनकी जमीन पर जबरदस्ती अपना कब्जा कर लेना, अनपढ़ तो रहते ही था तो अब उनके अंगूठे या दस्तखत करवा लेना या अंगूठे के निशान ले लेना और उनकी हड़पना, बस यही एकमात्र इस तरह के व्यक्तियों का, जो लालची व्यक्ति रहते हैं उनका पेट कभी नहीं भरता। जो लालच रहता है वो हमेशा और बढ़ता जाता है, दलदल के समान कि यदि दलदल में एक पैर रखा तो हमें दलदल अपनी ओर खींचता ही जाता है। जितनी कोशिश हम ऊपर उठने की करेंगे दलदल उतना ही हमें नीचे खींचता है। तो लालच एक दलदल ही है। तो इस दलदल से मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमेशा अपने आप को बचा कर रखना, अपने बाहुबल पर भरोसा करना, अपने कर्म पर भरोसा करना और आगे बढ़ना, देखना सफलता स्वयं तुम्हारे कदम चूमेगी। इसलिए अब उनका शरीर निर्बल हो गया है। पूंजीपति वर्ग के लोगों ने इस किसान का समस्त जीवन का रक्त रूपी सारा खून चूस लिया है और अब ढांचा मात्र शेष रह गया है। कवि कहते हैं कि हे जीवन के सागर, तुम इनने नव जीवन प्रदान करने वाले हो, अर्थात तुम ही इन्हें शोषक वर्ग के अत्याचार से मुक्त करके नया जीवन दे सकते हो। तो हे बादल गरजो, अर्थात क्रांतिकारियों, क्रांतिकारी वीरों, आओ और इनके कष्टों से इनका निवारण करो। आशा करती हूं बहुत ध्यान से आपने बादल राग कवि निराला जी द्वारा रचित इस कविता को सुना, इसके भाव या इसके अर्थ को भी जाना। अर्थ तो पता है कि बादलों के माध्यम से कवि बादलों को संबोधित करता है ताकि तप्त धरा को शीतलता मिल जाए। और भाव क्या है? बादलों को कवि ने क्रांतिकारी का रूप भी दिया है, क्रांतिकारी का नाम भी दिया है, क्रांतिकारी की उपमा दी है कि जिस तरह से शोषक वर्ग, जो शोषित या जो बेचारे असहाय लोग हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, तो क्रांतिकारियों के आने से उनको भी एक नया जीवन मिल जाता है। ये कविता है छायावादी कवि निराला जी द्वारा रचित। इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। आपको पता है ना, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप देख सकते हैं 100% फ्री, जिनमें शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। बाय, थैंक यू सो मच।